पहली सामग्री हमारी है प्रेरणा लक्ष्य, दूसरी है प्रेरणा सूची और तीसरी है प्रेरणा तालिका। यह मिशन प्रेरणा के 3 स्तंभ हैं। अभी तक हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि बेसिक विभाग में हम सिर्फ बुनियादी शिक्षा पर काम नहीं कर रहे हैं, हम बुनियादी की शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता परक शिक्षा पर भी काम कर रहे हैं। जो हमारे 3 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ हमारा प्रेरणा लक्ष्य है। प्रेरणा लक्ष्य जहां इंगित करता है आपको कि बुनियादी शिक्षा को मजबूत किया जाए, वहीं दूसरी ओर हमारा प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताएं दर्शाती हैं कि हम गुणवत्ता परक शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। प्रेरणा सूची में दी गई समस्त दक्षताओं को हम बच्चों में प्राप्त कराकर एक गुणवत्ता परक शिक्षा की भी बात कह रहे हैं। तो मिशन प्रेरणा कार्यक्रम बुनियादी शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता परक शिक्षा भी दे रहा है। इसके लिए विभाग अध्यापकों का नियमित प्रशिक्षण भी करा रहा है। दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण हो रहे हैं और जो हमारा परिवर्तित कक्षा कक्ष है उसमें जो संसाधन विभाग के द्वारा दिए गए हैं, जो सामग्रियां दी गई हैं, उसका प्रयोग हमें कैसे करना है, उसके लिए सभी अध्यापकों का 2 दिवसीय हमारे बीआरसी में प्रशिक्षण भी चल रहा है। इस प्रशिक्षण के पश्चात हमारे समस्त शिक्षक उस सामग्रियों का उपयोग कैसे करना है सीख जाएंगे। आगे चलते हैं हम 3 स्तंभ की बात के बाद चौथी है समय सारणी। विभाग ने हमें समय सारणी भी प्रदान की है, किस हिसाब से मुझे कक्षा का संचालन करना है, किस विषय में कितने पीरियड कितने कालांश हमें देने हैं, ये सारी चीज राज्य परियोजना ने तैयार किया है। समय सारणी की प्रिंटेड शीट भी समस्त विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके पश्चात हस्त पुस्तिका है हमारी। 3 हस्त पुस्तिकाएं हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। ये 3 हस्त पुस्तिकाएं हैं। उसके बाद हमारी छठी सामग्री है प्रिंट रिच परिवेश से जुड़े चार्ट और पोस्टर्स। ये गणित और भाषा के 400 पोस्टर्स हैं। ये इससे बच्चे सीखेंगे। ये जो हमारी दक्षताएं हैं, चाहे वो प्रेरणा सूची में हो, चाहे प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये सारे प्रिंट रिच परिवेश इसके लिए सहायक होंगे। उसके बाद एक पुस्तिका सभी बच्चों के लिए मिली हुई है, वो है सहज पुस्तिका। ये कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए सहज पुस्तिका सभी विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है। फिर हमारा अगली सामग्री है गणित किट। गणित किट भी समस्त विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है। गणित किट पर अभी हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद हमारी अंतिम सामग्री 9वीं सामग्री है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। इससे पहले जो हमें हस्त पुस्तिका आधारशिला मिली थी, उसका क्रियान्वयन कक्षा में किस प्रकार से करना है, उसी के संबंध में ये क्रियान्वयन संदर्शिका दी गई है। क्रियान्वयन संदर्शिका ये एक शिक्षक को शिक्षण कार्य में सहजता प्रदान करेगी। अभी तक आधारशिला हस्त पुस्तिका हम लोग को मिली हुई थी, उसमें जितनी भी अवधारणाएं दी गई थी उसका क्रियान्वयन हमें स्वतः करना था। लेकिन अब क्रियान्वयन संदर्शिका मिल जाने के बाद हमें उसका इंप्लीमेंटेशन पढ़ना है और उसका इंप्लीमेंटेशन कक्षा में कर देना है। इस तरह की व्यवस्था हमारे मिशन प्रेरणा कार्यक्रम में है। एक एक बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला है हमारा प्रेरणा लक्ष्य। हम यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय
और जितने भी यहाँ विद्वज्जन बैठे हुए हैं सबको आकृष्ट कराना चाहूंगा। प्रेरणा लक्ष्य हमें मार्च 2023 तक अपने प्राथमिक विद्यालय के समस्त बच्चों को प्राप्त करा देना है। प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित विषय के लिए है, कक्षा 1 से 5 पर आधारित है। हर कक्षा के लिए एक न्यूनतम अपेक्षित दक्षता दी गई है। कक्षा 1 भाषा विषय के लिए हमारी जो दक्षता है वो है निर्धारित सूची में से बच्चा 5 शब्दों को पहचान ले। कक्षा 2 का भाषा विषय का हमारा प्रेरणा लक्ष्य है अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ ले। कक्षा 3 का है अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ ले। और कक्षा 4 का है छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर ले। और कक्षा 5 का है बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर ले। गणित विषय में भी इसी प्रकार से दक्षताएं दी गई हैं। गणित विषय की कक्षा 1 की दक्षता है निर्धारित सूची में से 5 संख्याओं को पहचान ले। कक्षा 2 का है एक अंकीय जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को हल कर ले। और कक्षा 3 का है हासिल वाले जोड़ घटाने के 75% प्रश्नों को हल कर ले। कक्षा 4 का है गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर ले। और कक्षा 5 का है भाग के 75% प्रश्नों को हल कर ले। इन लक्ष्यों को हमें मार्च 2023 तक समस्त प्राथमिक विद्यालयों के 100% बच्चों को प्राप्त कराना है। इसके बाद हम दूसरे स्तंभ की ओर चलते हैं जो है प्रेरणा सूची। प्रेरणा सूची भी भाषा और गणित के लिए है और इसमें एक अपेक्षित दक्षता नहीं है। हर कक्षा के लिए 14 से 16 दक्षताएं दी गई हैं। कक्षा 1 से 3 तक के लिए 14 दक्षताएं हैं और कक्षा 4-5 के लिए 16 दक्षताएं दी गई हैं। यह दक्षता हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर इशारा करता है। इसकी प्रिंटेड सील भी सभी विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है। इसके बाद तीसरा स्तंभ हमारा है प्रेरणा तालिका। प्रेरणा तालिका की भी प्रिंटेड सील विद्यालयों में पहुंच गई है। प्रेरणा तालिका का कार्य क्या है? प्रेरणा तालिका में भी वही दक्षताएं दी गई हैं जो प्रेरणा सूची में दी गई हैं। बस ये एक आकलन प्रपत्र है। एक बच्चे का एक लर्निंग आउटकम पर मुझे आकलन करना है। उसको आकलित करते हुए इसमें जो बच्चा जिस तारीख को दक्षता प्राप्त करता है वो तारीख अंकित की जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग डाइट के द्वारा, मैम के द्वारा, ERPO के द्वारा और SRG टीम के द्वारा की जाएगी। फिर उसके बाद अगली सामग्री हमारी है समय सारणी। अभी समय सारणी हमारे विकास खंड में वितरित नहीं हो पाई है, बहुत जल्द ही वितरित हो जाएगी। हर प्राथमिक विद्यालयों को 10 समय सारणी दी जाएगी। हर कक्षा के लिए 2 समय सारणी, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए और एक शीत ऋतु के लिए। इस समय सारणी में अधिक कालांश भाषा और गणित के दिए गए हैं। कक्षा 1 से 3 कालांश भाषा गणित के, कक्षा 1 और 2 में 3, 4, 5 में 2 कालांश दिए गए। फिर हस्त पुस्तिका पे आते हैं हम। 3 हस्त पुस्तिकाएं हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। आधारशिला हस्त पुस्तिका ये बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए है। अगर हम आधार को मजबूत कर देंगे, इसमें इतनी अवधारणाएं दी गई हैं कि बच्चों की बुनियादी शिक्षा को हम मजबूत करेंगे। तो इसमें शिक्षण तकनीकें दी गई हैं, उनको हमें कक्षा में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना था। तो हमें स्वतः सोचना था, लेकिन अब क्रियान्वयन संदर्शिका के रूप में हमारे पास एक क्रियान्वयन संदर्शिका के रूप में हमें सहजता प्रदान हो गई है। उस क्रियान्वयन संदर्शिका का इम्प्लीमेंटेशन एक उसमें दिया क्या गया है। आधारशिला में शिक्षण तकनीकें दी गई हैं। जब क्रियान्वयन संदर्शिका पे हम पहुंचते हैं तो उस पर हम बताते हैं थोड़ा सा।
दूसरा हमारा है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल हस्त पुस्तिका। ध्यानाकर्षण रिमेडियल टीचिंग आधारित हमारी मॉड्यूल है। उपचारात्मक शिक्षण हम बताना चाहेंगे उपचारात्मक शिक्षण क्या है। जो बच्चा अपने कक्षा स्तर से पीछे जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 4 में पढ़ रहा है और कक्षा 1 की विषय वस्तु से भी वो परिचित नहीं है, तो अपने कक्षा स्तर से क्लिक ना उसको अपने कक्षा स्तर पर लाने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण देंगे, जो कि हमारे यहाँ कार्यक्रम संचालित हो चुके हैं। 1 मार्च से प्रेरणा ज्ञानोत्सव 100 दिन की कंपेनी में ही हमें 8 सप्ताह का समय रिमेडियल क्लास के लिए भी मिला हुआ है। और अंतिम हमारी एक हस्त पुस्तिका है शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह पुस्तिका एक शिक्षक की डिक्शनरी है। एक शिक्षक की डिक्शनरी इस कारण है कि एक शिक्षक को कक्षा कक्ष में शिक्षण से संबंधित यदि कोई समस्या आती है तो उस समस्या का निदान उस किताब में बढ़िया साफ आती, अच्छी फोटो आती। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी छठी सामग्री है प्रिंट रीच परिवेश। प्रिंट रीच पोस्टर्स और चार्ट सभी विद्यालयों को 102 पोस्टर्स विभाग के द्वारा मुहैया कराए गए हैं। प्रिंटेड शीट कुछ पोस्टर्स को हमें दीवारों पर चस्पा करना है और कुछ पोस्टर्स को अलमारी में रखना है एक्टिविटी कराने के लिए। फिर अगला हमारा पढ़ाई करावत है। अगला हमारा है सहज पुस्तिका। यहाँ पर सहज पुस्तिका कक्षा 1 से 3 तक के लिए है। 1 से 3 तक के लिए है। ये बच्चों की ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए इस सहज पुस्तिका का प्रयोग किया जा रहा है। उसके पश्चात 8वीं सामग्री हमारी है गणित किट। गणित किट पर कुल 11 सामग्रियां मिली हुई हैं। 11 सामग्रियों का प्रयोग कैसे करना है ये प्रशिक्षण के माध्यम से सभी शिक्षकों को बताया जा रहा है और इसका क्रियान्वयन हमारे हर प्राथमिक विद्यालय के हर कक्षा कक्ष में होगा। उसके बाद हमारी लास्ट सामग्री है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। प्रेरणा सूची में दी गई एक दक्षताओं पर कैसे काम करना है उसका पूरी कार्य योजना इस क्रियान्वयन संदर्शिका में बनी हुई है। तो इस प्रकार से मिशन प्रेरणा के तहत हमारे कक्षा कक्ष किस प्रकार से परिवर्तित हुए, हम उस पर ये समझ हम बना पाए। ये देखिए गणित किट के अंदर जो हमारी 11 सामग्री मिली हुई है आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। इसमें है क्या क्या दिया गया है। इसमें खेल मुद्रा है, एक मापन के लिए रस्सी दी गई है, एक घड़ी दी गई है, ब्लॉक्स दिया गया है, डोमिनो कार्ड दिया गया है, संख्या कार्ड दिया गया है, पासे हैं और एक 2D और 3D आकृतियां हैं जिसमें गोला, घनाभ, घन, शंख इस तरह की चीजें दी गई हैं और एक धारिता मापन के लिए स्टैंपिंग पात्र दिए गए हैं। उस स्टैंपिंग पात्र के माध्यम से हम बच्चों को धारिता के बारे में ज्ञान देंगे। इस तरह से 11 सामग्रियां हमें मिली हुई हैं गणित किट में। देखिए इस तरह जो हमने 102 पोस्टर्स की बात की थी, इस तरह के पोस्टर्स हमारे विद्यालयों के लिए मिले हुए हैं। इसमें जोड़ के लिए चार्ट, संख्या चार्ट, अवधारणा बोर्ड, गुणा के लिए चार्ट, गिनना सीखने के लिए बोर्ड और ये एक डोमिनो नंबर है 1 से 9 तक के लिए और लास्ट में स्थानीय मान अवधारणा बोर्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद
एक समृद्ध कार्यक्रम भी इस प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में संचालित होना है, जो कि 8 सप्ताह की हमारी योजना है। आगे चलिए। हाँ, अब बात करते हैं, अगले सत्र में हम बात करेंगे लिंग समेलीकरण पर। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, जब हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो हम एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। ये कोटेशन है। आगे चलिए। क्या आपका विद्यालय निम्नलिखित मानदंडों के साथ बालिकाओं के लिए अनुकूल है? 100% नामांकन, उपस्थिति या ठहराव, कक्षा शिक्षण में समान भागीदारी, बालक बालिकाओं में कार्यों का समान रूप से बंटवारा, क्रियाशील शौचालय, सभी खेलों में समान भागीदारी, बालिकाओं के लिए सुरक्षित भवन व चारदीवारी, जीवन कौशल शिक्षा के सत्रों का नियमित संचालन, बालिकाओं